Hello everyone. Let's start with the biomolecule once again, and today what we have polysaccharides. So in the biomolecule we are going to start with the polysaccharides today and welcome back to BioPlanet. So first of all let's revise कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था. पॉलीसेक्राइड्स का मतलब हो गया कि कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स में हमने जो पढ़ा था सबसे पहले वो ये था कि कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन and hydrates are the hydrates of carbon. अब कार्बोहाइड्रेट में बेसिकली जो हाइड्रेट्स होते हैं, हाइड्रेट्स में हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि इसमें सबसे पहले अगर एल्डिहाइड है, इफ़ इट इज़ हैविंग एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड हमारा कहाँ होगा? एल्डिहाइड विल बी एट CHO. एल्डिहाइड का मतलब हो गया CHO ग्रुप, जो कि हमारा कहाँ होगा? जो कि हमारा होगा C1 ऑफ chain पे. And the second point is after aldehyde if we have the ketonic group, तो ketonic group will be at, we can say the ketonic group will be at the C2 position. Okay, so basically what we have seen so far is कि सबसे पहली चीज़ हो गई कि हमारे पास अगर कार्बन एंड हाइड्रेट्स, ठीक है, तो अगर एल्डिहाइड है तो वो हमेशा C1 पे होगा, और अगर कीटोन है तो वो कौन सी पोजीशन पे होगा? इट विल बी एट द C2 ऑफ चेन. सो दिस वॉज द थिंग जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था. अब आज हमें क्या कवर अप करना है? आज हमें ये कवर अप करना है कि सबसे पहले फेलिंग और बेनेडिक्ट टेस्ट कि मोनोसेक्राइड्स क्या दे रहे हैं, पॉलीसेक्राइड्स क्या दे रहे हैं. देन वी आर गोइंग टू लुक एट द स्ट्रक्चर्स और रीडिंग all the paragraphs which are here for the polysaccharide in the NCERT, and then we will see कि कौन सा यूनिट किस चीज़ से मिलके बना है. तो लेट्स सी द फर्स्ट थिंग, कार्बोहाइड्रेट. इन द कार्बोहाइड्रेट पहली चीज़ ये हो रही है कि कार्बोहाइड्रेट क्या देते हैं? ये हमारा फेलिंग टेस्ट देते हैं एंड बेनेडिक्ट टेस्ट, जिसको हम फेलिंग टेस्ट बोल सकते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट बोल सकते हैं. और इसके अंदर ये बताता है टू चेक शुगर. दिस इज़ फॉर चेकिंग द शुगर. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. अगर आपके पास मोनोसेक्राइड है, इफ़ यू हैव मोनोसेक्राइड देन व्हाट विल हैपन? सो मोनोसेक्राइड के अंदर बेसिकली मोनोसेक्राइड का मतलब हो गया सिंगल शुगर. सिंगल शुगर कह सकते हैं मोनोसेक्राइड को, या फिर हम कह सकते हैं सिंगल यूनिट है मोनोसेक्राइड में. क्योंकि ये सिंगल यूनिट है और सिंगल शुगर है तो इसका मतलब ये एक फ्री फंक्शनल ग्रुप है. दिस इज अ फ्री फंक्शनल ग्रुप. दिस इज हैविंग अ फ्री फंक्शनल ग्रुप. और ये क्या देगा? दिस विल गिव पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट. दिस विल गिव पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट. सो मोनोसेक्राइड्स बेसिकली सिंगल शुगर होते हैं, सिंगल यूनिट होती है, तो ये क्या देते हैं? ये हमारा पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट देते हैं. आफ्टर मोनोसेक्राइड वी हैव सेकेंड वन, ओलिगोसेक्राइड. सो व्हाट वी हैव इन द ओलिगोसेक्राइड? लेट्स सी. ओलिगोसेक्राइड्स का मतलब हो गया कि इसके अंदर फ्यू शुगर्स होंगी. इट विल हैव फ्यू शुगर्स. बेसिकली फ्यू शुगर में या तो 2 से 9 यूनिट्स होंगी. 2 से 9 यूनिट्स. अगर 2 यूनिट है तो हम इसको क्या बोलते हैं? अगर 2 यूनिट है तो हम इसको बोलेंगे डाइसेक्राइड. डाइसेक्राइड का मतलब क्या हो गया? डाइसेक्राइड का मतलब हो गया कि 2 यूनिट्स हैं, 2 यूनिट्स ऑफ शुगर. सो बेसिकली डाइसेक्राइड्स के अंदर हमारे आते हैं लैक्टोज. लैक्टोज इट इज मेड अप ऑफ, वी कैन से दैट लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज and it will give positive Fehling test. Then we have maltose. Maltose is having glucose plus glucose. It is made up of glucose plus glucose and it will also give a positive test. Then what we have? We have the sucrose. Sucrose is made up of, it is made up of glucose and fructose. It is made up of glucose plus fructose. And let me tell you that sucrose के अंदर Fehling test it will not give. Okay, it will not give any Fehling test. So what we have seen कि carbohydrate Fehling test और Benedict test दे रहे हैं to check sugar. Monosaccharides that means they are simple sugar or we can say they are single unit,
एंड दे हैव द फ्री फंक्शनल ग्रुप, तो ये क्या देंगे, फेलिंग टेस्ट देंगे। ओलिगोसेक्राइड्स का मतलब हो गया दैट दे हैव द फ्यू शुगर, इसका मतलब हो गया दैट फ्यू शुगर मीन्स के दे आर आइदर हैविंग द 2 to 9, ओके, दे आर हैविंग 2 to 9 यूनिट्स। व्हेन दे आर हैविंग 2 यूनिट उसको हम बोलते हैं डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड्स के अंदर हमारे बेसिकली आते हैं लैक्टोज, लैक्टोज जो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का बना हुआ है, इट विल गिव पॉजिटिव टेस्ट। माल्टोज विच इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इट विल गिव पॉजिटिव टेस्ट। एंड सुक्रोज विच इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, इट विल नॉट गिव the Fehling test. Now we have the third one, that is polysaccharide. So in the polysaccharide सबसे पहली चीज हमारा होता क्या है, let's just divide it like this. In the polysaccharide we have more than 9 units. पहला point. Second point is it is having right hand and left hand. right hand कैसा होता है, right hand आपका reducing होता है, right hand will be reducing and left hand will be non-reducing. Left hand will be non-reducing. Right hand is reducing and left hand will be non-reducing. And let me tell you, always and always it is giving negative Fehling test. It is always giving negative Fehling test. Okay, so this is very important. Polysaccharides having more than 9 unit, right hand is reducing and left hand is not reducing, and it is always giving negative Fehling test. So this is all about the Fehling test. Number one is monosaccharide जो हमने देख लिया. Then we have seen the oligosaccharides. Then the polysaccharides which are having more than 9 unit. Right hand will give the reducing, left hand will be non-reducing, and it will always give negative Fehling test. Now let's move ahead and see this paragraph first. फिर हम देखेंगे structures के बारे में. Let's read the paragraph, the important portion in the paragraph, and then we will see the structure in detail. Let's just give me a minute to rub it off, and then we will see. हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि भाई स्ट्रक्चर क्या है हमारा, हम कैसे बना सकते हैं, कौन सा डी फॉर्म होता है, कौन सा एल फॉर्म होता है, एंड हाउ टू मेक द रिंग स्ट्रक्चर ऑल्सो. ओके, तो सबसे पहला हमारा जो है वो हमारा ये पैराग्राफ है. लेट्स जस्ट फिनिश द पैराग्राफ ऑफ, ताकि हमारे अंदर अब आ जाए और कॉन्फिडेंस. तो पहली चीज़ जो हमारा है इस पैराग्राफ में वो ये है कि एसिड इनसॉल्युबल पैलेट ऑल्सो हैव, इट इज़ ऑल्सो हैविंग अ पॉलीसेक्राइड. तो एसिड इनसॉल्युबल पैलेट में क्या था, एसिड इनसॉल्युबल पैलेट में रिटेंटेड बोलते थे उसको. जो एसिड इनसॉल्युबल पैलेट था उसको हम रिटेंटेड बोलते थे. जब हम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड से करा रहे हैं तो एसिड इनसॉल्युबल पैलेट विल बी रिटेंटेड, सॉल्युबल पैलेट विल बी फिल्ट्रेट. इसके अंदर पॉलीसेक्राइड्स आएगा जिसको हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे, जो कि हमारा क्या है, क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल है. पॉलीसेक्राइड्स आर द लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, थ्रेड लाइक होते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कि आप समझ सकते हो कि एक थ्रेड है. दे आर द डिफरेंट. ओके, और मोनोसेक्राइड क्या हो जाएगा, बिल्डिंग ब्लॉक हो गया. फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेलुलोज की बात करोगे तो इट इज़ अ पॉलीमेरिक पॉलीसेक्राइड. ठीक है, इट इज़ अ पॉलीमेरिक पॉलीसेक्राइड जिसके अंदर केवल एक तरीके का मोनोसेक्राइड है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज. सेलुलोज इज ओनली हैविंग ग्लूकोज. सेलुलोज क्या है, होमोपॉलीमर है, मतलब ग्लूकोज की रिपीटिंग यूनिट होगी. स्टार्च क्या है, स्टार्च इज़ अ वेरिएंट जिसके अंदर इट इज, सी दिस इज इंपॉर्टेंट, स्टार्च इज अ, ये पूरा पैराग्राफ ही आपका इंपॉर्टेंट. स्टार्च इज अ वेरिएंट जिसके अंदर क्या होता है, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी होता है. इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी. ओके, एंड देन अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, एनिमल्स के अंदर हमारे पास ग्लाइकोजन होता है जो स्टोर होता है. ओके, देन वी हैव द इन्युलिन. इन्युलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज. ओके, और इन अ पॉलीसेक्राइड से ग्लाइकोजन, राइट हैंड कैसा होता है, रिड्यूसिंग होता है, और लेफ्ट हैंड कैसा होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है. इट हैज़ ब्रांचेस एज शोन इन द figure 9.2. you can see it is the, these are the branches. Okay, like this, these are the branches. Now स्टार्च फ्रॉम द हेलिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि स्टार्च एक हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहा है तो उसकी वजह से स्टार्च होल्ड कर सकता है आयोडीन मॉलिक्यूल को. ठीक है, तो स्टार्च क्या देगा, स्टार्च ब्लू कलर देगा. एंड सेलुलोज, सेलुलोज के अंदर कोई भी हेलिकल नहीं होता है तो इट डज नॉट होल्ड आयोडीन. ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच वी हैव सीन. रिटेंटेट, ठीक है, पॉलीसेक्राइड, सेलुलोज, ग्लूकोज. एनर्जी किससे हमारे स्टोर हो रही है, इन्युलिन का पॉलीमर क्या है,
रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार्च क्या देगा, पॉजिटिव, हमारा आयोडीन टेस्ट दे रहा है, मतलब इट इज होल्डिंग द आयोडीन, तो ब्लू कलर आ रहा है, ठीक है। एंड सेलुलोज डज नॉट कंटेन द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, हैंस इट कैन नॉट होल्ड आयोडीन। नाउ द मोस्ट important thing, we are going to look at the structures. So let's start with monosaccharide first. Let's start with the monosaccharide. Number one, monosaccharide. मोनोसेक्राइड में सबसे पहले हम जो देखेंगे स्ट्रक्चर वो हमारा है 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन शुगर। 3 कार्बन शुगर को हम क्या बोलते हैं, ट्राइओसिस, वी कॉल इट एज ट्राइओसिस। सो इसके अंदर जो अब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो व्हेन वी कैन सी, एल्डिहाइड है तो फर्स्ट पोजीशन पे होगा, ठीक है, सी हो गया, OH है, ठीक है, H, CH2OH, क्योंकि अगर आप ये देख सकते हो ये जो OH है, ये OH कैसा है, ये हमेशा राइट हैंड साइड पे अगर है, जब ये OH राइट हैंड साइड पे है तो क्या होता है, जब ये OH राइट हैंड साइड पे होता है तो वो क्या होता है, देन वी हैव द डी फॉर्म, दिस फॉर्म इज डी फॉर्म, फाइन। क्योंकि OH अगर राइट हैंड साइड पे होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, लास्ट सेकेंड OH, लास्ट सेकेंड OH अगर राइट हैंड साइड पे होगा तो उसको हम डी फॉर्म बोलते हैं, और अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड पे होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एल फॉर्म बोलते हैं। सो वी कैन जस्ट कंक्लूड इट। सबसे पहले स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया, स्ट्रक्चर का नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड, वी हैव द स्ट्रक्चर एज ग्लिसरॉल्डिहाइड, और यहाँ पर जो OH है, OH आपका राइट हैंड साइड है तो इसको हम कंक्लूड भी कर सकते हैं DL फॉर्म में। डी तब होता है, डी कब होता है, डी तब होता है जब OH आपका लास्ट, आप लिख भी सकते हो इसको, जब लास्ट सेकेंड OH आपका कहाँ हो जाएगा, आपका राइट हैंड साइड होगा। कैसा होगा, राइट हैंड साइड होगा, लास्ट सेकेंड OH राइट हैंड साइड है। एंड एल तब होगा जब आपका कैसा हो जाएगा, OH लास्ट सेकेंड वाला जो हो जाएगा, जब OH राइट हैंड साइड नहीं होगा तो फिर वो कैसा हो जाएगा, वो एल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लिसरॉल्डिहाइड, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है। नाउ लेट्स सी द 3 कार्बन कंपाउंड अनदर मॉलिक्यूल, CH2OH, C डबल बॉन्ड O एंड CH2OH, जिसको हम बोलेंगे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, दिस इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। और यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर OH है ही नहीं, ठीक है, इसमें OH हमारा नहीं है। सो दीज आर द मोनोसेक्राइड्स, पहली चीज़ हमारी हो गई मोनोसेक्राइड्स, और मोनोसेक्राइड्स में हमारा 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। अब हम आगे और देखते हैं मोनोसेक्राइड्स में। मोनोसेक्राइड्स में हम देखेंगे 5 कार्बन कंपाउंड। लेट्स सी द 5 कार्बन कंपाउंड फर्स्ट। Let's see monosaccharide, and in the monosaccharide let's see 5 carbon compound, second one which is a 5 carbon sugar, and we call it as pentose। पेंटोज में हमारा क्या होगा स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड O H OH H OH H, दिस इज ऑल्सो OH H एंड CH2OH। नाउ वी कैन सी कि यहाँ पर जो सेकेंड कार्बन पे है वो OH हमारा राइट हैंड साइड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी राइबोज हो जाएगा, दिस विल बी डी राइबोज शुगर, बिकॉज सेकेंड पोजिशन पे OH हमारा कैसा है, OH हमारा राइट हैंड साइड पे। नाउ दिस इज द 5 कार्बन कंपाउंड। नाउ लेट्स सी द रिंग स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम रिंग स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर हम 6 मॉलिक्यूल पे जाते हैं और फिर उसका रिंग स्ट्रक्चर देखेंगे। सो वी हैव द मोनोसेक्राइड, जिसमें हमारा थर्ड है, मैं बार बार मोनोसेक्राइड रफ कर रही हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। नाउ लेट्स सी द थर्ड वन इज a 6 carbon compound. Let's see that. No, sorry, it's not a 6 carbon compound, it's a ring structure. Let's see the ring structure first, then we will see the 6 carbon compound. Ring structure, तो रिंग स्ट्रक्चर में हमारा क्या होता है, हमारे पास 2 टाइप के रिंग बनते हैं। ओके, वी हैव 2 टाइप ऑफ रिंग। नंबर 1 इज अ फ्यूरेनोस। फ्यूरेनोस के अंदर 4 कार्बन होते हैं, एंड द सेकेंड वन इज पायरेनोस। पायरेनोस is having 5 carbon. So let's see the structure of the 4 carbon, which is furanose over here, 1, 2, 3 and 4, and 5 carbon compound which is pyranose over here, 1,
2 3 4 एंड 5, दिस इज अ पायरेनोस। सो अब हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल दिस रिंग एज, हम इसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग। हेट्रोसाइक्लिक हम इसे क्यों बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर कार्बन के साथ इट इज हैविंग विद द कार्बन इट इज हैविंग ऑक्सीजन ऑल्सो, विद कार्बन इट इज हैविंग ऑक्सीजन ऑल्सो। सो नाउ लेट्स मेक डी राइबोस, जो हमारे पास स्ट्रक्चर था, सी डबल बॉन्ड ओ एच सी एच ओ एच ओ एच एच OH and this is CH2OH, which is a D-ribose sugar. This is a D-ribose sugar. Okay, this is a D-ribose sugar. Let's make the structure. अगर हमारे पास ये जो हमारा स्ट्रक्चर बन के आएगा, ठीक है, ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं कि जो ऐसा स्ट्रक्चर बन के आएगा, लेट्स से वी हैव 5 कार्बन कंपाउंड है तो हमारे पास फ्यूरेनोस बन के आएगा, ठीक है। व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ओवर हियर, वी विल हैव द फ्यूरेनोस, ठीक है। तो वी हैव 1 2 3 एंड 4 फ्यूरेनोस, ठीक है, जिसमें फर्स्ट कार्बन पे OH हो गया, H हो गया। सेकेंड पे हमारा, लेट्स रब दिस 1 2 3 4, दिस विल बी अ प्रॉब्लम अदरवाइज। फर्स्ट पे हमारा हो गया है HOH, ठीक है, we will have H and we will have OH over here, we will have H OH, we will have H OH and this is CH2OH and H। अब ये देखिए OH and H ये दोनों अगर सेम साइड पे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम ट्रांस बोलेंगे, जो कि हमारा अल्फा होगा। नाउ द सेकेंड कंपाउंड जो हमारा या तो ये बन सकता है या ये बन सकता है, सेकेंड कंपाउंड हमारा ये बन के आ रहा है, यहाँ पर हमारा OH ऊपर हो जाएगा, H हो गया, we have OH H, then we have HOH, similarly HOH, CH2OH and H। here हम ये देख सकते हैं OH and OH are on the same side, ठीक है। सो OH and OH are on the same side, इसको हम क्या बोलेंगे, सिस, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, बीटा। और ये दोनों कैसे हैं, दीज दे बोथ आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर, बोथ आर एनोमर्स। व्हाट आर दीज, दे बोथ आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर। फर्स्ट स्ट्रक्चर, फर्स्ट का नाम क्या हो जाएगा, अल्फा डी राइबोफ्यूरेनोस, and the second structure will be beta D ribofuranose. So we have these two structure, alpha D ribofuranose और बीटा डी राइबोफ्यूरेनोस। अब सिमिलर सा हमारा फैक्ट है कि अगर अल्फा मतलब हो गया H and OH are on the same side and beta is OH and OH are on the same side. Now this is it, okay. After this, now let's see the next one, which is 6 carbon compound, and then we are going to just finish the polysaccharide off, okay. After this we will have the different things like how the bond is formed, ठीक है, the different type of disaccharides in detail, ठीक है। So now first of all let's see first thing, okay। the first thing is कि अगर आपका 6 carbon compound है, let's see that if we have a 6 कार्बन कंपाउंड, हम उसका नाम बोलते हैं, वी कॉल इट एज ग्लूकोज, वी कॉल इट एज ग्लूकोज, जो कि हमारा 6 कार्बन कंपाउंड है। एंड लेट्स फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑल्सो ऑफ द ग्लूकोज ओवर हेयर, सी डबल बॉन्ड O H OH H H OH OH H COH H and CH2OH। Let's count the carbon 1 2 3 5 6 1 2 3 and 4 5 6। So these are the 6 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो सेकंड पोजीशन पे OH आपका कैसा है, OH आपका राइट हैंड साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका डी ग्लूकोज हो गया, दिस इज अ डी ग्लूकोज कंपाउंड। एंड लेट्स मेक कि अगर आप इसका अल्फा और बीटा फॉर्म बनाओगे तो लेट्स सी इट व्हाट वी हैव ओवर हियर, वी हैव द अल्फा फॉर्म एज लाइक दिस। और यहाँ पर क्योंकि ये 6 कार्बन कंपाउंड है तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा पायरेनोज रिंग, ओके। सो अगर ये बनेगा HOH, दिस इज CH2OH, HOH OHH and HOH। नाउ यू कैन सी OH and H आर ऑन द सेम साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रांस हो जाएगा और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम अल्फा बोलेंगे, दिस इज ट्रांस एंड अल्फा,
Now let's make the second compound. This is also a furanose ring, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अल्फा डी ग्लूको pyranose, sorry, not furanose, alpha D glucopyranose. Alpha D glucopyranose. Okay, now let's make the second structure. Second structure will be like this. In this OH आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है? HOH, OHH, HOH एंड CH2 OH एंड H. सो अब यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर आपका OH एंड OH सेम साइड पे हो गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बीटा बोलेंगे. तो यहाँ पर ये क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा? दिस विल बी बीटा डी ग्लूको pyranose. We have beta D glucopyranose over here. ठीक है, and they both are enomer of each other. We know it. Now let's discuss some of the structure of diglyceride in detail. ठीक है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन कौन से बॉन्डिंग होते हैं. देन वी आर गोइंग टू एंड अप आवर टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज पॉलीसैकेराइड्स. लेट डिस्कस सम ऑफ द स्ट्रक्चर इन डिटेल कि भाई लैक्टोज है तो मिल्क शुगर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं. लेट्स सी दैट. First of all, we have disaccharides. मोनोसैकेराइड्स हमने डिस्कस कर लिए. नाउ वी हैव द डाइसैकेराइड्स. मोनोसैकेराइड्स में हमारे स्ट्रक्चर्स थे जो हमारे डिस्कस हो चुके हैं. अब हम आते हैं डाइसैकेराइड्स पे. और मोनोसैकेराइड्स हमें मालूम है सिंगल यूनिट होता है. तो व्हाट दे डू, दे गिव द पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट. नाउ कम टू द डाइसैकेराइड. सबसे पहला हमारा होता है लैक्टोज. लैक्टोज इज मेड अप, लैक्टोज को हम क्या बोलते हैं? लैक्टोज इज अ मिल्क शुगर. फर्स्ट ऑफ ऑल, it is a milk sugar. It is having glucose and galactose. It is having glucose plus galactose. It is having beta 1,4 glycosidic linkage. और ये क्या देता है? ये आपका पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट देता है. ये आपका पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट देता है. ठीक है, फाइन. अब नेक्स्ट वन इज माल्टोज. इसके अंदर क्या होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज. इट इज हैविंग अल्फा 1,4. बीटा 1,4 का मतलब क्या हो गया? बीटा 1,4 का मतलब हो गया OH एंड OH सेम साइड पे. ठीक है, अल्फा 1,4 का मतलब हो गया OH एंड H डिफरेंट हो गया. ठीक है, इट विल गिव अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड दिस विल ऑल्सो गिव पॉजिटिव टेस्ट. थर्ड वन इज सुक्रोज. सुक्रोज जिसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टेज. इन्वर्टेज शुगर. नाउ इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सुक्रोज जिसको हम बोलते हैं इन्वर्टेज शुगर, सो इसके अंदर हमारा क्या होगा? ये हमारा बना हुआ है, दिस इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज. इन दिस वी हैव अल्फा 1 एंड बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक linkage. This will give negative test. What will it give? It will give a negative test. So these are all about the disaccharides. Lactose हमारे पास हो गया, हमारे पास हो गया सुक्रोज, और उसके बाद फिर हमारे पास क्या हो गया? उसके बाद हमारे पास माल्टोज हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉलीसैकेराइड. ओके, वी हैव द पॉलीसैकेराइड ऑल्सो एंड देन we will be ending it. Let's talk about the polysaccharides in detail. These are very important point, very important कि कौन पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, किसके यूनिट से बना हुआ है. These are the very important point. When we call it as alpha, when we call it as beta, these are something very important. Now let's see the polysaccharide. Let me just rub it off. Let's see polysaccharides. Okay, we have polysaccharides.
थर्ड वन इज पॉलीसेक्राइड. इन द पॉलीसेक्राइड हमें क्या मालूम है, स्टोरेज होता है. ठीक है, किसके लिए, ये स्टोरेज के लिए, इट इज़ फॉर द स्टोरेज. ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑस्मो केमिकली भी इनएक्टिव है एंड ऑस्मोटिकली भी इनएक्टिव है. इट इज़ इनएक्टिव केमिकली एंड ऑस्मोटिकली भी इनएक्टिव है. इट इज़ इनएक्टिव. नाउ लेट्स से वी हैव होमोपॉलीसेक्राइड्स जो हमने अभी देखे हैं. होमो मतलब सेम, सेम यूनिट है अगर, तो सबसे पहला हमारा हो गया स्टार्च. वी हैव काइटिन, फंगल सेलुलोज के लिए हो गया. ग्लाइकोजन, वी हैव इन्यूलिन एंड सेलुलोज. these are homopolysaccharides. Then we have the heteropolysaccharides. एंड व्हाट आर द हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स का मतलब इसके अंदर डिफरेंट यूनिट होता है. जैसे आपके अंदर क्या हो गया, अगर हो गया आपका, यहाँ पर अगर हो गया सॉरी आपका, और आपका हो गया पेप्टिडोग्लाइकन. देन व्हाट वी हैव स्टार्च. ठीक है, स्टार्च जो कि हमारा क्या देगा, पॉजिटिव ब्लू ब्लैक कलर देगा. लेट्स टॉक अबाउट स्टार्च. इट विल गिव पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट, क्योंकि हमने अभी देखा था कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये होल्ड कर लेता है. इसके अंदर दो यूनिट होती है, मतलब एक होता है अमाइलोस, ठीक है, और एक होता है अमाइलोपेक्टिन. वन इज अमाइलोज एंड द सेकेंड वन इज अमाइलोपेक्टिन. तो सबसे पहले अमाइलोस क्या होता है, अमाइलोस वाटर सॉल्युबल होता है. इसके अंदर 10 to 15% होता है, ये अराउंड 10 to 15%. ये पॉलीमर होता है, किसका पॉलीमर होता है, दिस इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फ़ा ग्लूकोज. दिस इज़ अ पॉलीमर ऑफ अल्फ़ा ग्लूकोज. ठीक है, ये अनब्रांच्ड होता है. कैसा होता है, इट इज़ अनब्रांच्ड. देन वी हैव अमाइलोपेक्टिन. अमाइलोपेक्टिन क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल हो गया, ये वो वाटर सॉल्युबल था, ये कैसा हो गया, इनसॉल्युबल. देन वी हैव अराउंड 80 से लेके 85% होती है इसकी. ठीक है, पॉलीमर किसका होता है, ये हमारा पॉलीमर होता है अल्फ़ा ग्लूकोज का, पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज. बट इसके अंदर कैसा होता है, ब्रांचिंग भी होती है. पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज है ये, अल्फ़ा ग्लूकोज पॉलीमर है ये. पर इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अल्फ़ा 1,4 के साथ इट इज़ हैविंग अल्फ़ा 1,4 एंड अल्फ़ा 1,6 ब्रांचिंग. इट इज़ हैविंग अल्फ़ा 1,4 एंड अल्फ़ा 1,6 ब्रांचिंग, और ये अनब्रांच्ड था. अमाइलोज कैसा था, अमाइलोज वॉज अनब्रांच्ड. ठीक है, देन लेट्स डिस्कस हमारा सेकेंड वन, जो कि हमारा क्या हो जाएगा पॉलीसेक्राइड्स में. वी विल हैव द सेकेंड वन एज ग्लाइकोजन. सेकेंड वन एज ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन कहाँ हो जाता है, हमारे जो ह्यूमंस की जो सेल्स होती हैं उसके अंदर स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया. ठीक है, तो कौन कौन से सेल्स में होगा, लिवर और मसल सेल्स में स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. ये एनिमल स्टार्च होता है बेसिकली. लेट मी जस्ट राइट इट डाउन ऑल द पॉइंट्स. नाउ लेट्स सी. नंबर 1, we have glycogen. This is animal starch. लिवर में एंड मसल्स में होता है स्टोरेज के फॉर्म में. ओके, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइकोजन. एंड ग्लाइकोजन गेट कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज. हमें ये मालूम है. इट इज़ अ होमोपॉलीमर. इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारा अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है. इट इज़ हैविंग अल्फ़ा 1,4, इट इज़ हैविंग अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. अल्फ़ा 1,4 glycosidic linkage. It is giving positive iodine test and this is also branched. Then we have inulin and cellulose and chitin.
We will discuss every single thing: inulin, cellulose and chitin also. Let's see the inulin first. A polysaccharide, it is also a polysaccharide. Let's see inulin first. Then we will look the second one. Number 1, inulin. This is a homopolymer. This is also a homopolymer of fructose. This is a homopolymer of fructose. ये कहाँ होता है? ट्यूबर्स ऑफ दहलिया में होता है आपका. ये आपका क्या करता है? ये RFT एंड KFT देता है. RFT एंड KFT क्या होता है? हमारा रीनल फंक्शन टेस्ट एंड किडनी फंक्शन टेस्ट ये हमारा देता है. देन वी हैव सेल्यूलोज विच इज़ अ बीटा ग्लूसेलुलोज. ठीक है, अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट होता है. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने पढ़ा भी था. इट इज़ एन अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट. ऑफ बायोस्फीयर. प्लांट सेल वॉल इसकी बनी हुई होती है. सेल वॉल हमारी बनी हुई होती है प्लांट्स में एंड एल्गे के अंदर. ये भी एक होमोपॉलीमर है. दिस इज ऑल्सो होमोपॉलीमर and this is unbranched. This is unbranched. Now if it is unbranched तो ये क्या देगा? ये आयोडीन टेस्ट निगेटिव दे रहा है. आयोडीन टेस्ट कैसा हो गया इसका? निगेटिव हो गया इसका. ठीक है. देन द लास्ट वन, काइटिन. काइटिन एनिमल के अंदर होता है. फंगल सेलुलोज आप कह सकते हो. फंगल सेलुलोज, फंगल सेल वॉल की बात करी जाए या फिर एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थ्रोपोड्स की बात करी जाए. एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थ्रोपोड्स सारी चीज़ें किसकी बनी हुई होती हैं? ये बनी हुई होती हैं काइटिन की. फंगल सेलुलोज या फिर एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थ्रोपोड्स, दे आर मेड अप ऑफ काइटिन. ये कैसा होता है? ये भी एक होमोपॉलीमर होता है. काइटिन इज, दिस इज ऑल्सो अ होमोपॉलीमर. बट हेयर दिस इज अ होमोपॉलीमर ऑफ नैग, जिसको हम बोलते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन. और ये कैसा होता है? दिस इज अनब्रांच्ड. दिस इज अ होमोपॉलीमर ऑफ नैग. ये अनब्रांच्ड होता है. दिस इज अनब्रांच्ड. दिस इज अनब्रांच्ड. नाउ लेट्स कंक्लूड द लास्ट पैराग्राफ फॉर टुडे. प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज. ठीक है, हमें मालूम है. पेपर मेड फ्रॉम द plant pulp and the cotton fiber is cellulose. Okay, there are more complex polysaccharide in nature having the building block. They have the building block amino sugar, chemically modified sugar, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोजामाइन, जो कि हमारा क्या था? एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन हो गया, जो कि एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थ्रोपोड्स के अंदर हो गया. और ये क्या होता है? इट इज़ अ पॉलीसैकेराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? काइटिन. काइटिन के बारे में जिसके बारे में बताया था, फंगल सेल वॉल के अंदर होता है और एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थ्रोपोडा के अंदर होता है. ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स होता है. मोस्टली ये कैसा होता है? मोस्टली इट इज़ अ होमोपॉलीमर. सो एवरी सिंगल पॉइंट विच वी हैव कवर्ड टुडे इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू कमेंट in the comment box. Thank you.